नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस ऑन क्लिक में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि 20 और 30 जुलाई के बीच के हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। ये है कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज द होल टाइम मेंबर ऑफ IBBI। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली करती क्या है? इनका बेसिक काम ये होता है, अगर कोई बैंकरप्ट हो गया है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, तो उनमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो भागीदारी थी उनको सुनिश्चित करना, एक प्रॉपर उनका डिसॉल्व करके उनको जो अपना शेयर्स था उनके वैल्यू के एसेट्स या फिर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, ये मेन काम होता है। तो इनके होल टाइम मेंबर को एलोकेट किया गया, मतलब दिया गया है होल टाइम मेंबर, ये बने हैं जयंती प्रसाद। अब एक्चुअली कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये IBBI ये कब फाउंड किया गया था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट यानी कि अब ये कौन सी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन है? ये है रवि मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रतन इंडिया पावर जो है, ठीक है, उनके MD बनाए गए हैं। अब ये किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है ब्रिजेश गुप्ता को। ठीक है, अब देखते हैं पहले कि ये रतन इंडिया पावर जो है ये है क्या एक्चुअली। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक EV सेगमेंट में आ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में आपने सुना होगा, कोई रिवोल्ट नाम की एक बाइक आती है जो कि इन्हीं का प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है यानी कि राष्ट्रपति का नियुक्ति, अभी पता ही है आपको, द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। इससे पहले हमारे रामनाथ कोविंद थे 14वें नंबर के, 15वें नंबर के ये हैं। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन और है कि 16 को जो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, ठीक है, जो कि 18 जुलाई को 2022 को हुआ और उनमें श्रीमती मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू, उनका चयन किया गया था। वो पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है इंडिया की और दूसरी ओमेन। पहली कौन सी है? पहली थी प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, दूसरी नंबर की है, बट ट्राइबल ओमेन प्रेसिडेंट ये पहला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे प्रेसिडेंट का कुछ आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक पार्ट 5 के अंतर्गत जो होता है ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। और आर्टिकल 52 कहता है हमारा कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट एंड यूटी टॉप द नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2021। इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है? जिसने जितना आविष्कार किया उसके हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती है, स्टेट्स और यूटी दोनों को भी। ठीक है, इसके नीति आयोग के अभी चेयरमैन है सुमन बेरी। ठीक है, कर्नाटका ने टॉप किया मेजर स्टेट्स में, और चंडीगढ़ जो है उसने टॉप किया है आपका यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, नीति आयोग के CEO जो हैं वो अभी श्री परमेश्वर अय्यर हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो इसमें स्टेट में मेजर स्टेट में किसने टॉप किया है? कर्नाटका, और यूटी में किया है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बिलियनियर टॉप्स द फोर्ब रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट 2022। फोर्ब्स में किसने टॉप किया है इंडिया की तरफ से? ठीक है, जो कि चौथे नंबर पे रहे हैं। ठीक है, अपने गौतम अडानी साहब हैं जिन्होंने जो चौथा रैंक हासिल किया है। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, पहले नंबर पर है एलॉन मस्क जो कि $230 बिलियन नेटवर्थ है जिनकी। उसके बाद है बर्नार्ड अर्नॉल्ट ऑफ लुइस विट्टन
और सेकंड स्पॉट पे हैं आपके अमेजोन के जेफ बेजोस, ठीक है। तो ये हमारे चौथे नंबर पे हैं गौतम अडानी साहब, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13th पिट्सबर्ग क्लाइमेट चेंज डायलॉग जो हुआ है ये कहाँ पर किया गया है? ये डायलॉग का सबमिट ये किया गया जर्मनी में, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक्चुअली कुछ नहीं है, कॉप क्लाइमेट चेंज पे जो मीटिंग होती है कॉप 27 का ही एक वर्जन है। मतलब कॉप 27 यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ इनकी मीटिंग हुई थी जो कि 27 नंबर का था, जो कि जर्मनी में हुआ। इससे पहले 26 नंबर के जो ग्लासगो यूके में हुए थे। और दूसरी बात ये 28वें नंबर की जो है वो प्रपोज्ड है यूएई में। यूएई में 28वें नंबर की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आगामी आने वाले जो हैं कॉप 28 की मीटिंग कहाँ होगी ये भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा डिस्क्रिप्शन फॉर्म में है। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के ऊपर है ना, एक कमेटी बनाई गई है जिसको हेड कर रहे हैं संजय अग्रवाल, ठीक है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा नाम का एक संगठन है अपना, जो कि किसानों के हित के लिए काम करता है। इनने 3 रिप्रेजेंटेटिव देने हैं इस कमेटी में। एक्चुअली ये करेगी क्या? ये करेगी जो 3 बिल थे फार्मर से रिलेटेड जिनको रिपील किया गया है, ठीक है, उनको ही मतलब वापस से उस पर विचार करेगी और उसको वापस से लाने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ कारगिल वॉर, ठीक है। अब कारगिल वॉर में कब हुआ था? ये 1999 को हुआ था। 1999 में हमने पाकिस्तान के खिलाफ ये लड़ाई जीती थी, जिनको विजय दिवस के भी रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए इसमें क्या किया जा रहा कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक लॉन्च किया जा रहा वॉयज, जो कि मोटरसाइकिल का एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास लद्दाख तक पहुंचेगी, ठीक है। कहाँ से? न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली से कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास लद्दाख तक पहुंचेगी, ठीक है। ये एक्चुअली एक तरह का होमेज है जो कि हम अपने वीर शहीदों को देते हैं। तो उसी सेगमेंट में एक इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसेंटली ये स्वनिर्भर नारी, ये एक स्कीम है जो कि कहाँ चलाई गई थी? क्वेश्चन बेसिकली ये है, इसका आंसर है आसाम। अब इसमें क्या किया जा रहा कि जो वहाँ के बुनकर हैं, आसाम के जो बुनकर हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा। उसके बाद उनको फंडिंग की जा रही है, उनका इंक्यूबेशन किया जा रहा ताकि उनके प्रोडक्ट्स और बेहतर हो सके। उसके बाद उनका जो है एक तरह से मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया जा रहा है जहां अपने वो सामानों को बेच सकते हैं। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन है असम से रिलेटेड। जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। अब इन्होंने लॉन्च करी थी ये स्वनिर्भर नारी, और असम गुवाहाटी में ये लॉन्च की गई थी। उसके बाद ये हैंडलूम सेक्टर और टेक्सटाइल से बेसिकली जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब इसका असम का कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा बता ही दिया। गवर्नर हैं जगदीश मुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जो है ना, इंडिया का जीडीपी दर को, ग्रोथ रेट को एफवाई यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो इन्होंने प्रोस्पेक्ट दिया था कि 7.5 रहेगी परसेंटेज ग्रोथ, वो अब इन्होंने घटा करके कर दी है 7.2, ठीक है। अब ये 7.2 कहने का मतलब है कि एडीबी जो है हर कंट्री के लिए, जो भी इनके मेंबर्स है उनके लिए एक फॉरकास्टिंग करती है कि इनका इस ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है। तो उसी तरह से इंडिया के लिए भी उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था, जिनको उन्होंने अब रिवाइज किया है और 7.2 पे लाया है। इतना उनका एस्टिमेट है कि होगा, ठीक है। अब ये
एक्चुअली इसके बारे में, एडीबी के बारे में कुछ जानते हैं। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में, ठीक है, और इसका गठन हुआ था 1966 में। टोटल 68 मेंबर्स हैं इसमें अभी, ठीक है, यानी 68 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है मात्सुगा असाकावा, जापान के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इनॉग्रेट किया है जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम बेंगलुरु में आज़ादी के अमृत महोत्सव। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टर्म है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कहने का मतलब है कि ये 75 वर्ष जो है हमारे आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। तो इसी दौर में हमने क्या किया है कि हर डिपार्टमेंट जो है अपने अपने स्तर पे एक अलग इनिशिएटिव ले रहा सेलिब्रेशन के लिए। उसी सेगमेंट में इसरो ने अपना एक अलग इनिशिएटिव लिया है जिसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से आज़ादी के अमृत महोत्सव के सेगमेंट में उन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे। अब जैसे इसरो के चेयरमैन आपको पता है एस सोमनाथ हैं। इसकी फाउंडेशन जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है कि एक होता है ब्रेल डे नहीं, एक्चुअली ब्रेल डे अलग होता है, ब्रेन डे है ये, मस्तिष्क दिवस। मस्तिष्क दिवस का जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये मनाया जाता है 22 जुलाई को, ठीक है, 22 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। ये इनका इनिशिएटिव जो लिया था वो लिया था आपका वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी ने, ठीक है। और इस साल का थीम जो है वो है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, ये है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू बिकम द फर्स्ट, एक्चुअली ये रिपीट हो गया, बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल। अब इसका आंसर तो हिमाचल प्रदेश है, पहले ये देख लें। अब इन्होंने किया क्या है, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरलिंकिंग कर रहे हैं सो दैट कि उनकी इफ़िशियंसी को और इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद द, अब उनको इक्विप किया जाएगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD, जिसको शॉर्ट में GPS भी बोलते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी रहेगी, सपोर्ट सिस्टम भी रहेगा। अब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ उनको इक्विप किया जाएगा सो दैट कि कोई भी एक्सीडेंट्स के टाइम पे जो अवॉइडेबल सिचुएशंस है उनको वो हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अब कैपिटल है हिमाचल प्रदेश के, पता ही है, शिमला जो है समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है, 2 कैपिटल है इसके। हिमाचल प्रदेश के जो CM है वो हैं आपके जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JC डैनियल अवार्ड। अब ये JC डैनियल अवार्ड पहली बार ये कौन सा स्टेट देती है, ये पहले ये देख लें। इसका आंसर है KP कुमारन। ये एक्चुअली JC डैनियल अवार्ड जो है ना, ये मलयालम के क्षेत्र में केरला स्टेट्स देती है, ठीक है। केरला स्टेट जो है ये अपने लैंग्वेज के डेवलपमेंट में ये देती है, केरला स्टेट्स चलचित्र अकेडमी, ठीक है, जिसका आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में, ठीक है। और ये मलयालम सिनेमा में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए उन्होंने दिया है। इस बार KP कुमारन को चुना है, ठीक है। तो ये थे JC डैनियल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है। ये ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा 2022 का, ठीक है, जो कि 23 जुलाई को मनाया जाएगा। अब ब्रॉडकास्टिंग डे का फाउंडेशन हुआ था, ब्रॉडकास्टिंग का जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग है उसका फाउंडेशन हुआ था 1936 में। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका ऑनर यानी कि पेरेंट जो कंपनी है वो है प्रसार भारती, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि
आयकर दिवस, आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे, ये कब मनाया जाता है? सीबीडीटी द्वारा मनाया जाता है। ये हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जुलाई को सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज जो है, ठीक है, 162वां इनकम टैक्स डे इस बार मनाया जा रहा। ठीक है, जिसको आयकर दिवस हिंदी में कहते हैं, वो मनाया जा रहा। ठीक है, अभी इसके सीबीडीटी के चेयरमैन हैं नितिन गुप्ता। ठीक है, सीबीडीटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, ठीक है, ये सिचुएटेड है कहाँ पे? ये एक्चुअली आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अब ये फोक मेडिसिन क्या होते हैं? बेसिकली जो पुराने लोग अपने तजुर्बे के हिसाब से वो जड़ी बूटियों का यूज़ करके और उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए जो यूज़ करते थे, उसी चीज़ को ऑर्गेनाइज और थोड़ा सा और रिसर्च बेस्ड बनाने के लिए ये फोक मेडिसिन इंस्टीट्यूट जो है, इसका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए वो बनाया गया है और वो उसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ठीक है, कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अंडमान सी। पहले तो ये अंडमान सी में ऑर्गेनाइज की गई है और इंडिया और जापान के बीच है। ठीक है, और इंडिया जापान के बीच ये एक्सरसाइज होती है। और एक और है कुछ और एक्सरसाइजेज है, जैसे हरिमू शक्ति है इंडिया और मलेशिया के बीच, इकोवरीन है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच, वरुणा एक्सरसाइज है, शक्ति है, एक्स डेजर्ट नाइट है, ये फ्रांस के साथ होती है इंडिया का। एक पार्टी कॉमन है इंडिया, सामने वाली पार्टी चेंज हो रही है। रेड फ्लैग नाम से यूएस के साथ होती है। अल नगा जो है ये ओमान के साथ होती है। ठीक है, ये नसीम अल बहर ये ओमान के नेवी के साथ होती है। ठीक है, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र ये इम्पॉर्टेंट है, ये होती है सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड, ये चाइना के साथ होती है। इक्वरीन जो है ये मालदीव्स के साथ होती है। उसके बाद गरुड़ शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ होती है। इंद्रा रसिया के साथ होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जिनको आप एक बार देख लीजिएगा, ये अच्छा कलेक्शन है। इसी सेगमेंट में और भी हैं कुछ, सूर्य किरण है इंडिया नेपाल के बीच होता है, अजय वॉरियर है ये यूके इंडिया यूके के बीच होता है। तो एक पार्टी कॉमन है इंडिया, बाकी चेंज हो रही है। ठीक है, समुद्र शक्ति कॉर्पेट पासेक्स ये होती है इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कीम दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉय कैशलेस मेडिकल स्कीम? ये एक्चुअली है क्या? ये उत्तर प्रदेश स्टेट ने लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश का कुछ और महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, जैसे एक संभव पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, पब्लिक ग्रीवांसेस को हटाने के लिए, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, उनके स्टेट के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन हो तो उनको रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद विलेज टू गेट द फर्स्ट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद है क्रॉसिंग इन अयोध्या टू बी नेम्ड, लता मंगेशकर के नाम पे एक अयोध्या में क्रॉसिंग बनाया गया। ठीक है, आगरा बिकम द फर्स्ट स्टेट वैक्यूम बेस्ड सीवर क्लीनर, ये पीछे कोई एग्जाम में आ चुका है, इन्होंने पूछा वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम जो है ये कहाँ पर है, बनाया गया है, ये आगरा में। ठीक है, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कलेक्शंस जो कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर इफ़ यू वांट, और प्लीज़ शेयर यार, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।